जब तुम इंडियन मार्केट में ट्रेड करने आते हो तो तुम्हारे पास ले दे के सिर्फ दो ऑप्शन होता है, या तो तुम किसी इंडेक्स को ट्रेड कर लो या तो तुम स्टॉक्स का फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर लो। ठीक है, इंडेक्स की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं और ये ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है इंडेक्स के मुकाबले। देखो, इंडेक्स के सीन में क्या होता है कि उसकी वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है, तो उसकी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब देखो, स्टॉक्स में क्या होता है कि वॉलिटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है और तुम्हारा होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर तुम चाहो तो उसे अपने लेवल्स के लिए होल्ड भी कर सकते हो, लगभग महीने भर तक के लिए। अब देखो, इंडियन मार्केट में लगभग 300 से प्लस स्टॉक्स हैं जिनमें एफएनओ ट्रेड होता है, पर तुम्हें सारे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं नहीं, तुम्हें सिर्फ वो स्टॉक्स ट्रेड करना है जिसमें लिक्विडिटी हो। देखो, लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसे स्टॉक्स चूज करना है जिनमें ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे अच्छा खासा होता हो, ताकि तुम्हारे ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो सर्किट बना रहे। कि ऐसा ना हो कि सीधा 100 रुपए से, जब 100 रुपए पे 20 मिनट तक है, फिर सीधा 20 रुपए खुल रहा है या फिर सीधा 150-60 खुल रहा है, तो वो चीज तुम्हें थोड़ा सा इग्नोर करनी है। इसलिए तुम्हें ऐसी स्टॉक्स चूज करने हैं थोड़ी जिसमें लिक्विडिटी हो। देखो, उस वेबसाइट से मोस्ट लिक्विडेड स्टॉक्स निकाल के और उनकी लिस्ट बना लेना। अब तुम्हारे लिस्ट में मैक्सिमम 10 से 12 स्टॉक्स ही होने चाहिए। उनका रीजन क्या है? क्योंकि तुम लाइव मार्केट में बैठ के और 100 स्टॉक्स को एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते हो। अब देखो, मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है उस समय एक अच्छा मूव आता है, तो तुम्हें वहीं पे पोजीशन बनानी है, तो तुम्हें उसके लिए 10-12 स्टॉक्स काफी है। तुम 20-25 स्टॉक्स में एक बार में नजर नहीं रख सकते हो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है, 10-12 स्टॉक्स तुमने अपने लिस्ट में ले लिए और देखो, अगर तुम्हारे लिस्ट में 10-12 स्टॉक्स हैं तो 90% चांस है कि तुम्हें डेली ना डेली एक रैली अच्छी खासी मिल जाएगी। अब तुम्हें जो है वो एनालिसिस करनी है। अब देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही चार्ट को खोलेंगे वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे कि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। देखो, जब भी कोई चार्ट खोलो सबसे पहले जो चीज चेक की जाती है वो उसका ट्रेंड चेक किया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखो, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखोगे पीएससी का, देखो ये एक रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक रैली और मार्केट अभी यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो देखो, 90% लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि यार जो ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक चल रहा है तो इसमें नहीं ट्रेड करेंगे, क्या पता कभी गिर जाए। देखो, मार्केट में कोई भी रैली ऐसे ही नहीं आती है, हर रैली के पीछे कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी, कोई ना कोई एक न्यूज, कुछ ना कुछ होता है। अब देखो, अगर मैं रहता तुम्हारी जगह तो मैं इसकी एनालिसिस कैसे करना तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखता कि जो पिछली रैली थी मार्केट की वो थी ऑलमोस्ट 150%, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट एक 30% का डिप लगाया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे से मार्केट ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट फॉलो करते हुए आ रहा है 2025 के स्टार्टिंग से। ठीक है, अब तुमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तुमने ये एक इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब तुम्हें मार्केट का एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें तुम्हें ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे से यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सपोर्ट ले चुका है। अब तुम्हें एक चीज दिखेगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक अप साइड का मूव किया था जो सस्टेन नहीं कर पाया। जब कोई एक ऐसी सडन सी रैली आती है तो इसमें पैनिक होके कभी भी कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन नहीं बनाता है, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो यही पोजीशन बनाते हैं ये सोच के कि यार मार्केट हो सकता है अब यहाँ से अप मूव कर जाए। अब देखो, बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना नहीं पाए हैं, रिटेलर्स ने पोजीशन बनाया है और अपना एसएल यहाँ कहीं रखा होगा। उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, वापस इस जोन के अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जब फेक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो रियल बायर्स होंगे उनकी एंट्री हुई। उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 48 डेज का यानी कि लगभग 50 डे का इसने कंसोलिडेशन। अब देखो, इस 50 डे के कंसोलिडेशन के बाद अब जाके ये जो रैली आई है वो लगभग 42% की है। अब अगर पिछले रैली के हिसाब से मेजर किया जाए तो मार्केट के पास अभी भी ना करते हुए 80 to 90% की रैली पेंडिंग है। अब देखो, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है तो तुम लेवल कैसे निकालोगे कि मुझे कहाँ बाई करना चाहिए या फिर कहाँ से मार्केट आएगा तो हो सकता है कि वहां से फॉल आ जाए। तो देखो, जब भी कोई मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो जो सबसे बेस्ट टूल होता है उसका लेवल निकालने के लिए वो होता है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। अब तुम्हें करना क्या है कि ये जो लो है यहाँ से जो पहली रैली गई है वहां तक का पॉइंट है और फिर तुम्हें इसको लेके आना है जो कंसोलिडेशन का लास्ट एंड था वहां तक। अब देखो, ये टूल तुम्हें जो भी लेवल्स देता है वो लेवल 90% मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये जो ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर इसके नीचे का लिक्विडिटी स्विप दिया और फिर एक अप ट्रेंड। अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखो, स्टॉक का प्राइस क्या है, बुलिश है। हमें अपना जो पोजीशन है वो बाइंग साइड का ही प्रेफर करना है। देखो, पहला लेवल हो गया 3847 का। अगर मार्केट यहाँ कभी भी आता है, ठीक है, तो तुम यहाँ से एक बाइंग साइड का पोजीशन प्रेफर कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि यार मैं यहाँ पे आने का वेट करूँ, तो नहीं,
अब तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, और आज की ये रैली हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें आज अगर बीएससी में पोजीशन बनाना होता तो हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में कैंडल खुली, ठीक है, ये जो कैंडल थी वो देखो कल के डे लो के नीचे की सारी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पोजीशन बनाते और ये जो कैंडल का वीक है ये हमारा ऐसा होता है जो कि पूरे दिन मार्केट टैप ही नहीं करता, ठीक है। अब कल के लिए तुम्हें क्या करना है, एक सपोर्ट ये हो सकता है, एक सपोर्ट डे आई हो सकता है। अब अगर कल मार्केट गैप अप ही खुल जाता है तो 4000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और हो सकता है कि मार्केट 4000 से हल्का सा नीचे आके यहाँ डे जो हाई था आज का वहां से सपोर्ट ले ले, या फिर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट ले ले। अब देखो किसी भी सिचुएशन में तुम्हें सेल की पोजीशन तभी प्रेफर करनी है जब 38-47 के आसपास मार्केट नीचे की तरफ कभी क्लोजिंग देता है 1 घंटे पे या फिर 4 घंटे पे। अब एक चीज समझो, ज्यादातर लोगों को जो लॉसेज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उन्हें लगता है कि यार मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, कितना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, देखो अब इतने बड़े अप ट्रेंड में सेलिंग के बाद 90% लोगों ने सेल साइड पे एंट्री की होगी, और यही जो सेल साइड की एंट्री का एसएल होगा, यही बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, जितने बायर्स थे उन सबका एसएल था, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे वहां ने एंट्री की, उन्होंने एंट्री की और फिर मार्केट ऊपर चला गया। कोई बड़ी चीज नहीं है अगर ये 3500-3600 चला गया। देखो ये चीज जानता हर कोई है, सुना हर कोई है, पर इसका यूज करना किसी को नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम सुनते हो कि बाइंग ऑन डिप्स तो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि इसका करना क्या है। देखो बाइंग ऑन डिप्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई स्टॉक है वो बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है और उसमें एक अचानक से रीटेस्ट आता है या फिर एक डाउन साइड का मूव आता है, तो वहां तुम्हें सपोर्ट ढूंढना है बाइंग के लिए, ताकि अगर पोजीशन मान लो कि ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, या फिर अगर मान लो स्टॉक अचानक से एक अपसाइड का मूव देता है तो वहां तुम एक अच्छा गेन कर, ठीक है। अब देखो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार स्टॉक इतना भाग चुका है, हो सकता है कि यहाँ से ऐसे गिर जाए। नहीं यार, देखो कोई भी स्टॉक अगर एक अच्छी खासी रैली दे चुका है, देखो 90% सिचुएशंस में ये रैली बड़े प्लेयर्स की होती है, और बड़े प्लेयर्स का अगर पोजीशन यहाँ बना हुआ है और तो मार्केट में कोई भी एक सडन इतना बड़ा डाउन मूव नहीं आ सकता है तब तक जब तक कोई बड़ा प्लेयर फिर से इसमें सेलिंग की एंट्री ना करे या फिर वो अपना पोजीशन ना एग्जिट करे। तो देखो स्टॉक्स को ऐसे ही एनालाइज करो, हाई लिक्विडेट स्टॉक्स में ट्रेड करने के बारे में सोचो, और देखो बैक करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर लो। और देखो मार्केट में ना देखो ज्यादातर लोग लॉस इसलिए करते हैं ना कि उन्हें हर जगह ट्रेड करना है, उन्हें इंडेक्स भी ट्रेड करना है, किसी दिन वो स्टॉक्स भी ट्रेड करेंगे। मैं भी पहले इसीलिए लॉस करता था क्योंकि मुझे इंडेक्स भी ट्रेड करना था, स्टॉक भी ट्रेड करना था। उन्हें ये समझ में आता है कि उन्हें बस मार्केट से पैसा लेना है, वो जहां से भी उन्हें मिल जाए, स्टॉक से मिल जाए, इंडेक्स से मिल जाए। अब देखो अगर इंडेक्स की वॉलिटिलिटी नहीं हो पा रही है मैनेज, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए, उसमें वॉलिटिलिटी कम होती है, उसमें आप ऑप्शंस को होल्ड करके रख सकते हैं, और एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें अच्छा मूव करता है। अब देखो जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, अपनी एनालिसिस कर लेना कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैं डेली सुबह अपना पोजीशन स्टेटस पे अपलोड करता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।